लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। कोरोना संकट के साथ आज कई हादसे हो गए बिहार में। सभी जरूरी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में फिर मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। कैबिनेट मीटिंग में 11 एजेंडों पर लगी मुहर। कोविड से बिहार में मौत का सिलसिला जारी। सूबे के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और साहित्यकार बाबा नागार्जुन के बेटे सुकांत नागार्जुन की कोरोना से मौत। सूबे में 3 बड़े हादसों में गई 11 लोगों की जान। आरजेडी प्रमुख लालू यादव लगभग 3.25 सालों के बाद आज रिहा हो गए, लेकिन अभी रहेंगे दिल्ली एम्स में ही। और आज भी जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कोरोना पीड़ितों का लिया जायजा। स्मशान घाट की स्थिति को देखा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आज रिकॉर्ड 15,853 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को 13,089 नए मरीज मिले थे। आज पटना में सर्वाधिक 2,844 नए संक्रमित मिले हैं। पटना सहित 8 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बेगूसराय में 786, गया में 1203, मुजफ्फरपुर में 638, नालंदा में 881, पूर्णिया में 613, समस्तीपुर में 500 और पश्चिम चंपारण में 573 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में कोरोना संकट को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन देने का ऐलान किया है। साथ ही अनुकंपा पर आश्रितों को नौकरी भी मिलेगी। इस पर कैबिनेट की भी मुहर लग गई है। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में आज 10 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मौजूद रहे। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1 माह पहले ही गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। राजभवन की ओर से जारी प्रेस बयान में राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि गर्मी छुट्टी पहले 1 जून से 30 जून तक होने वाली थी, लेकिन अब यह कल यानी कि 1 मई से 31 मई तक होगी। इस दौरान यदि कोई परीक्षा प्रस्तावित होगी तो उसे अब 1 जून से 15 जून के बीच लिया जाएगा। दूसरी ओर कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा सचिवालय को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। बंद करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया है। बिहार में नहीं थम रहा है कोरोना से मौत का सिलसिला। कोरोना से आज भी कई प्रमुख हस्तियों की जान चली गई। सबसे दुखद खबर बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को लेकर आई। उनका पारस अस्पताल में कोरोना से आज दोपहर निधन हो गया। जिस समय निधन हुआ उस समय कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री समेत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की। इनके अलावा आज ही जनकवि बाबा नागार्जुन के बेटे वरीय पत्रकार सुकांत नागार्जुन का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उन्होंने पटना के राजीव नगर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अरुण सिंह 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक कुशल प्रशासक और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से प्रशासनिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने वरीय पत्रकार रोहित सरदाना और सुकांत नागार्जुन के निधन पर भी शोक प्रकट किया। इन दोनों का भी निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है। आज बिहार के लिए दिन कुछ ठीक नहीं रहा। कोरोना संक्रमण के बीच कई बड़े हादसे हो गए। 2 बड़े सड़क हादसों में 8 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा बेगूसराय में हुआ।
जिले के रघुनाथपुर में ऑटो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो सवार 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। इसी तरह दूसरा हादसा मुजफ्फरपुर में हुआ। गायघाट थाना क्षेत्र के जारनडीह के समीप हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। यहां ट्रक, ऑटो और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई। घटना को लेकर वहां कोहराम मच गया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो पाया। घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। बगहा में भी आज बड़ा हादसा हो गया। गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बनकटवा निवासी गोलू, रोहित और सुशील के रूप में हुई है। वे तीनों नहाने के लिए गंडक नदी में गए हुए थे। नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए। इसके बाद लोग शोर मचाने लगे। जब तक लोग संभलते और गोताखोर पानी में उतरते, तब तक तीनों बच्चे नदी के अंदर समा गए थे। गोताखोरों ने उन्हें निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आखिर लगभग 3.25 साल बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कैद से रिहा हो गए। इस खास दिन का इंतजार उनके घर वाले और समर्थक काफी बेसब्री से कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि अब वे कहां रहेंगे। चर्चा थी कि पटना नहीं आएंगे और अपनी बड़ी बेटी मीशा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर रहेंगे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वे मीशा भारती के आवास पर भी नहीं जाएंगे। फिलहाल लालू यादव दिल्ली एम्स में ही रहेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल लालू यादव की तबीयत खराब है और लगातार डॉक्टर की देखभाल की जरूरत है। आगे डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अस्पताल से बाहर लाया जा सकेगा। बिहार में कोरोना संक्रमण से लगातार हो रही मौतों को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव काफी गुस्से में हैं। वे आज खुद पटना स्थित स्मशान घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शमशान हो गया है। बिहार का बॉर्डर हो या कोई भी जिला, हर जगह लाशें ही लाशें बिछी हुई है। फिर भी बिहार सरकार आंकड़े को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि सूबे में आज झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक लाशों की ढेर लगी है। स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। दीघा घाट की तस्वीर टैग करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि स्थिति इतनी विकट है कि आज अंतिम संस्कार में भी डोम राजा को 6 से 15 हजार तक रुपए देने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो सरकार ही लाश जलाने का काम शुरू कर दे, आमदनी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा पप्पू यादव मुजफ्फरपुर भी गए और SKMCH का जायजा लिया। हर तरफ कोरोना का खौफ छाया हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी सहमे हुए हैं। इसके बाद भी बदमाश बाज नहीं आ रहे हैं। आज दिन दहाड़े पटना के 90 फीट बाईपास के पास बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। गोली की आवाज सुनकर राहगीरों में भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।